सन 1857 हिंदुस्तान पर अंग्रेजों का राज था। हमारे देश की आत्मा परेशान थी। अंग्रेज हमारी संस्कृति, हमारे धर्म, हमारे स्वाभिमान पर वार कर रहे थे। जनता के मन में गुस्सा और आक्रोश भर रहा था। हर तरफ अत्याचार का बोलबाला था। किसानों की जमीन छीनी जा रही थी। व्यापार चौपट हो रहा था। हमारी संस्कृति का अपमान हो रहा था। भारतीयों को गुलामी की जंजीरों में जकड़ा जा रहा था। ऐसे में एक चिंगारी की जरूरत थी जो क्रांति की ज्वाला भड़का सके। भारतीय जनता अब चुप नहीं रह सकती थी। उन्हें एक नायक की तलाश थी जो उनके लिए आवाज उठा सके, एक ऐसे वीर की जो उनके हृदय की बात को समझ सके। और नियति को मानो यही मंजूर था। अंग्रेजों ने एक नई राइफल, एनफील्ड राइफल, अपनी सेना में शामिल की। इस राइफल के कारतूस में चर्बी लगी होती थी जिसे मुंह से खोलना पड़ता था। यह खबर आग की तरह फैल गई। कहा जाता था कि यह चर्बी गाय और सुअर की होती थी। हिंदुओं के लिए गाय पवित्र होती है और मुसलमानों के लिए सुअर। यह धार्मिक भावनाओं पर कुठाराघात था। इस घटना ने भारतीयों के सब्र का बांध तोड़ डाच दिया। उनके गुस्से को अब और दबाया नहीं जा सकता था। यह चर्बी वाला कारतूस अंग्रेजों की क्रूरता का प्रतीक बन गया। यह एक चिंगारी थी जिसने ज्वालामुखी को विस्फोट के लिए तैयार कर दिया था। और इस ज्वालामुखी के फूटने का इंतजार अब बस खत्म होने वाला था। बाराकपुर, बंगाल। यहां 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री में एक सिपाही थे, मंगल पांडे। देशभक्ति की आग उनके रग रग में दौड़ती थी। धर्म के प्रति उनकी आस्था अटूट थी। जब उन्होंने चर्बी वाले कारतूस के बारे में सुना तो उनका खून खौल उठा। उन्होंने इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने का फैसला किया। उन्होंने अपने साथी सिपाहियों से अपील की कि वे अंग्रेजों के इस अत्याचार का विरोध करें। उन्होंने उनसे कहा कि अपने धर्म और स्वाभिमान की रक्षा के लिए लड़ीडे हो। मंगल पांडे ने साबित कर दिया कि एक सच्चा देशभक्त अपने प्राणों की परवाह नहीं करता। वह सिर्फ अपने देश और धर्म के लिए जीता है और मरता है। उनकी बहादुरी ने लाखों लोगों को प्रेरित किया। अंग्रेजों ने मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लिया और उन पर मुकदमा चलाया। 8 अप्रैल 1857 को उन्हें फांसी दे दी गई। लेकिन मृत्यु से पहले मंगल पांडे ने जो बीज बोया था वह अंकुरित हो चुका था। उनकी शहादत व्यर्थ नहीं गई। देखते ही देखते पूरा हिंदुस्तान क्रांति की आग में डूब गया। मेरठ से लेकर दिल्ली तक, झांसी से लेकर लखनऊ तक हर जगह विद्रोह की लपटें उठने लगी। 1857 का गदर शुरू हो गया था। मंगल पांडे भले ही शहीद हो गए, लेकिन उनका बलिदान देश के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया। उनकी कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती है और हमें याद दिलाती है कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना हमारा कर्तव्य है। आज हम सबको मंगल पांडे के बलिदान को याद रखना होगा और उनके दिखाए रास्ते पर चलना होगा। हमें अपने देश और समाज के लिए एकजुट होकर लड़ना होगा। हमें अन्याय, अत्याचार और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठानी होगी। यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी मंगल पांडे जैसे वीर सपूतों को।